सोशल मीडिया की क्रांति से जो एक नुकसान हुआ है कि लोग रोड पे नहीं आ रहे हैं। गाँव से इस बात के लिए इन्फ्लुएंस हो रही है कि किस नेता के पास कौन सी गाड़ी है। पॉडकास्ट में हमने जेनजी के ऊपर बात करी और जो मौजूदा हाल है इस वक्त पॉलिटिकल जो चल रहा है उस सब पे बात करी। तो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको आपने एक दो बार हमारे चैनल पे देखा है, कई बार उनके वायरल वीडियोस भी आपके इंस्टा रील में ज़रूर आई होगी। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज की जो राजनीति है, जेनजी की जो सोच है, इन सब पे बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रिंस प्रकाश जी। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं आपका ना बार बार भूल जा रही हूँ, बहुत सारे पद हैं आपके, तो मैं भूल जा रही हूँ कि क्या क्या है आप। तो हमारी ऑडियंस को प्लीज आप बताइए। ऐसा नहीं, मैं NSTY का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता हूँ मैं। ओके, और आप बता रहे थे महाराष्ट्र का मैं इंचार्ज हूँ। ओके, हाँ, संगठन की ओर से। ओके, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे पास आए, हमारे चैनल को टाइम दिया आपने। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि बीइंग अ जेनजी में आते हैं, मिलेनियम में आते हैं, कंफ्यूज है ये हम लोग बहुत कंफ्यूज है कि 90s वाले बच्चे हैं 2000 में आ गए। राजनीति जो चल रही है, पॉलिटिक्स जो चल रही है, अगर एक जेनजी के नजरिए से देखें तो इस वक्त जेनजी कितना एक्टिव है राजनीति में? देखिए, जेनजी इस टाइम पे बहुत एक्टिव है राजनीति में। मतलब इसका बहुत बड़ा कारण एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने मतलब हर किसी को आज एक्टिव बना दिया, सिर्फ जेनजी नहीं, मिलेनियल और मतलब जिसको आप कह लीजिए आजकल तो मतलब घर में भी मतलब जो ओल्डर एज भी हैं वो भी आजकल अपने व्यूज रख रहे हैं, इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर तक पे बोल रहे हैं। लेकिन जेनजी ने एक नई क्रांति छेड़ दी है सोशल मीडिया पे। इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां आजकल जेनजी को टारगेट करने के लिए अलग अलग रील और सारी चीजों में आ रहे हैं। तो जेनजी ने तो एक नई क्रांति छेड़ी है। लेकिन जेनजी के सोशल मीडिया की क्रांति से जो एक नुकसान हुआ है कि लोग रोड पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि संसद जब आवारा हो जाती है तो रोड पे आना पड़ता है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो है। आप देख लीजिए कि इस देश में कितने सारे आंदोलन हुए और सब स्टूडेंट्स ने किए। वो स्टूडेंट्स आज का आप जेनजी कह सकती हैं। तो अब सोशल मीडिया पे ही स्टूडेंट्स मतलब हैशटैग चलाते सरकार को झुकाने की औकात रखते हैं। क्या बात है। अच्छा, तो जैसे कि जेनजी की बात करें, जैसे वो बात करी हम लोगों ने कि स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम, उनमें से लगता है आपको कि 100% जेनजी रोड पे उतर रहे हैं या सिर्फ रील स्क्रॉल हो रही है? नहीं, रील स्क्रॉल हो रही है। प्लस एक जो मैं थोड़ा सा निराश हूँ जेनजीज को, मतलब जेनजीज क्या ही कहें, मतलब मैं इसलिए निराश हूँ क्योंकि जो जेनजी जनरेशन है उसमें मैक्सिमम आबादी वो होती जा रही है जो नेताओं से इस बात के लिए इन्फ्लुएंस हो रही है कि किस नेता के पास कौन सी गाड़ी है। वो ये नहीं देख रहे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई विधायक है या लोकसभा से सांसद है या हमारा नेता हमारे लिए काम क्या कर रहा है। उनको नेताओं की गाड़ियों में इंटरेस्ट आ रहा है कि वो डिफेंडर से घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, लैंड क्रूजर से घूम रहे हैं, थार भी चला रहे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, मतलब उनकी रील्स देख रहे हैं। गैर कानूनी काम करके आप आते हो और फिर कहते हो कि नहीं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो उन पे रील। मतलब ये तो एक हिसाब से गलत चीज है जी। भाई, नेता को अगर जो नेता की आपको गाड़ी देखनी है तो नेता आपके लिए काम क्यों करेगा? तब तो नेता आया अपना पैसा बटोरेगा, कमाएगा, उड़ाएगा। तो पूरी तरीके से एक ये थोड़ा सा एक लैक पॉइंट है कि उनको नेता को सिर्फ उसकी गाड़ियों से निकल के थोड़ा सा ओरिजिनलिटी जो काम कर रहा है, भौकालबाजी में ज्यादा है। हाँ, भौकालबाजी में थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी एक ऐसा आबादी है जेनजीज में जो किसी भी चीज को लेके एकदम सक्रिय है। सरकार कुछ भी अगर जो कोई पॉलिसी ला रही है या कुछ भी कर रही है, कुछ गलत स्टेटमेंट दे रही है, उसके खिलाफ मीम बना के अपने चीजों को जाहिर कर पा रहा है। और नेपाल में बहुत बड़ा एग्जांपल, नेपाल वाला तो एग्जांपल हो गया। प्लस अभी आपने देखा होगा अमेरिका में जिस हिसाब से अमेरिका में पूरा डेमोक्रेसी एट पीक, जिस हिसाब से लोग रोड पे आए, वो कहीं ना कहीं भी इंडिया में अभी कभी है। क्योंकि पहले का स्टूडेंट ये था कि तुरंत रोड पे आ जाता था और स्टूडेंट के खिलाफ कुछ होगा। आज फीस बढ़ रही है या कुछ भी हो रहा है तो स्टूडेंट उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं। ऐसा राजनीति में लोग देख पा रहे हैं, हिसाब से आना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि जैसे अब बीजेपी की सरकार है तो आधे से ज्यादा तो बीजेपी के साथ हैं, आधे से ज्यादा जो बच रहे हैं उनकी आवाज कम, कहते नहीं है कि उगते सूरज को हर कोई पूछता है, ऐसा चल रहा है, ऐसा है? नहीं, देखिए, बीजेपी ने, चूंकि बीजेपी का IT सेल बहुत मजबूत है तो बीजेपी झूठ फैलाने में माहिर है। इस बात में मुझे कोई मतलब शक नहीं है कि कहते हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वो लोगों को पढ़ाने लगे। और जेनजी की जो कमी है वो यही कमी है कि वो किताब छोड़ के फोन से पढ़ने लगा है और इसी का बीजेपी फायदा उठा रही है। वो किसी भी कहानी को, किसी भी हिस्ट्री को
वो तोड़ मरोड़ के व्हाट्सएप पे परोस देते हैं, वही जंजी पढ़ रहा है और उसको बोल रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी की जो एंकर्स हैं वो अपनी झूठी रील्स शॉर्ट्स वो चला रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि वाह क्या कह रहे हैं ये। बीजेपी के एंकर मतलब सुधांशु त्रिवेदी ये देख लीजिए, मतलब वो कुछ भी, यहाँ पे आप नॉर्दर्न इंडिया में गौ हत्या को कहेंगे कि गौ हत्या है और वही आप आसाम साइड चले जाइए तो उसको सही बताएंगे। हाँ। तो इसको घुमा फिरा के कह रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने पूछा ना कि एलयू में पढ़ रहे हैं, तो एलयू में क्या पॉलिटिक्स, क्योंकि कहा जाता है कि एक छात्र नेता जो होता है वही आगे चल के पहले नेता बनते थे और वही एक नर्सरी एक्चुअली में देखा जाए तो वहां से आप सीखते हो जी। एलयू में हो, छात्र संघ का बड़े दिन से चल रहा है कि जो है छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, छात्र नेता के चुनाव, क्या लग रहा है होगा? देखिए बीजेपी सरकार तो नहीं कराएगी। बीजेपी हालांकि मैनिफेस्टो में लाई थी, उस टाइम पे अपने मैनिफेस्टो में था छात्र संघ इलेक्शन का, लेकिन बीजेपी नहीं करा रही है क्योंकि बीजेपी को क्लियर मालूम है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में हम चुनाव करा लें हम हारना तय है। और सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कहता हूँ, अगर किसी चीज़ को जब आपको तबाह करना होता है या ख़त्म करना होता है, बंद करना होता है, तो आप उसके प्रति लोगों में पहले नेगेटिविटी फैलाते हो। सिर्फ बीजेपी की मैं बात नहीं करूँगा, सारी ऑल पॉलिटिकल पार्टियां आप कह लीजिए या कोई भी, सबसे पहले ये लोग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि नेताओं के लड़के नेता बन रहे हैं। राजा का बेटा राजा बनने वाला जो वो है परंपरा चली आ रही है, उसको प्रमोट करना है। इसलिए ये नेता नहीं चाहते जो नेता विश्वविद्यालयों से ही पढ़ के आम परिवारों से आके छात्र नेता बने, आज मिनिस्टर बने, सीएम बने, वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो प्रक्रिया हो, क्योंकि मालूम है कि उस प्रक्रिया से अगर कोई निकल के आएगा छात्र नेता तो उनकी कुर्सी को चैलेंज कर देगा और उन्हीं की कुर्सी चैलेंज हो जाएगी तो फिर अपने बेटे को कैसे बनाएंगे? अगर माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी अपने लड़के, उनका लड़का कैसे बनेगा एमपी एमएलए? भाई उसके लिए तो जो विश्वविद्यालय का छात्र नेता उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। आज उन्होंने छात्र संघ इलेक्शन बंद कर दिया है, आप देखिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय के एबीवीपी के छात्र नेता रहे वो आज उनके बच्चों के पीछे घूम रहे हैं। तो इस वजह से ये जो एक पावर हायरार्की है इसको मेंटेन रखने के लिए छात्र संघ इलेक्शन बंद कराए गए। 2006 से इलेक्शन बंद हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में जी। लेकिन उस इलेक्शंस का प्रभाव आप देख लीजिए कि कोई भी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में 5 से 7 मिनिस्टर लखनऊ विश्वविद्यालय से ही हर बार शपथ लेता है जो वहां का स्टूडेंट होता है। तो इसी को पूरा मतलब एक साजिश के तहत खत्म करने के लिए इलेक्शंस बंद कराए गए ताकि नेताओं के लड़के नेता बनते रहें। बिहार का भी आपको रिसेंट एग्जांपल बता दूं, बिहार में एक सीधा लंदन से पढ़ के आता है उनका लड़का, सीधे मंत्री पद की शपथ लेता है। भाई क्योंकि विश्वविद्यालयों में चुनाव होंगे तो आम घर का लड़का नेता बनेगा जो जमीनों पे हकीकत देखा होगा। मतलब आज मैं आया हूँ तो मुझे मालूम है जमीनी हकीकत क्या है। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और मुझे ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि क्लास से ज़्यादा हमने विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पढ़ा है। इससे कहने का तात्पर्य ये है लखनऊ विश्वविद्यालय में 75 जिले उत्तर प्रदेश के वहाँ से बच्चे आते हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, इंडिया के कुछ अलग अलग कोनों से आते हैं। तो हमको अपने परिवार के प्रवेश से निकल के समझ में आता है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या और लाइफ स्टाइल है, किन किन जगहों से किन किन परिस्थितियों में लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो वो एक माइंड खुलता है वहाँ पे, तब हम और लोगों की समस्याएं समझते हैं। तो यही जब हम लीडर बनते हैं, जब हम नेता एमपी एमएलए बनते हैं तो हमको मालूम होता है कि कहाँ पे हम क्या पिंच करेंगे तो क्या होगा। ये पूरा एक स्टूडेंट यूनियन का वो है। और अब मैं शुरू सी बात पे आऊँगा कि किसी चीज़ को बर्बाद करनी होती है तो स्टूडेंट यूनियन को बर्बाद करना था तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगाया गया, फाइनेंसर, उन लोगों ने फिल्में बनाई। छात्र नेता को हमेशा गुंडे की तरफ प्रयोग किया गया प्रोजेक्ट। मतलब छात्र नेता का मतलब आप किसी से कहिए तो उनको लगेगा 100 गाड़ियां, 200 लड़के, गुंडई, जिसको चाहे उसको मारे पीटे। लेकिन ये कभी नहीं दिखाया जाता है कि वो छात्र नेता क्या क्या बढ़िया काम करता है। अगर आज फीस नहीं बढ़ रही है तो किसके प्रेशर की वजह से नहीं बढ़ रही है? 2006 में बंद हो गया था ये। आप तो बहुत छोटे होंगे, पता कैसे है? नहीं, हमने सुना है उस दौर के बारे में, हमने सुना है और आज के टाइम पे हम वो प्रैक्टिस भी करते हैं क्योंकि हम लोग हैं आज स्टूडेंट्स की, हम लोग आवाज उठाते हैं। इंटरनली होता है, इंटरनली चीजें होती हैं कि मैं कोई काम करवाना है, कुछ करवाना है, ये सब करवाते हैं। नहीं, इंटरनली क्या, ऑन फ्रंट हम लोग करवाते हैं, आंदोलन करते हैं, फीस बढ़ती है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में 2000 रुपये फाइन की बात हुई थी। कुलपति नए आए, इन्होंने कहा कि 2000 रुपये हम फाइन लेंगे। जिस विश्वविद्यालय में सेमेस्टर की फीस ही 3-4 हज़ार रुपये हो वहाँ आप 2000 रुपये फाइन लेंगे। मतलब ऐसे ऐसे परिवेश से बच्चे आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पढ़ने जो आते हैं, जो गांव में खटिए बैठे सपना देखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे शहर में पढ़ेंगे, मतलब लखनऊ में पढ़ेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, वो आज नहीं पूरा हो पा रहा है। भाई हर किसी की परिस्थिति सेम नहीं है।
लेकिन बिल्कुल। पूरी तरीके से उसको एक, क्योंकि छात्र नेता उनके आगे खड़ा होता है, उनके लिए हक के लिए लड़ता है, तो छात्र नेताओं को पहले गुंडा बना दो। इसीलिए फिल्में बनाई गई, छात्र नेताओं को हमेशा गुंडा दिखाया गया। ये तो बताया ही नहीं गया ना भाई, हर प्रोफेशन में और हर वर्ग में कुछ लोग बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब अच्छे हैं। भाई उस विश्वविद्यालय में 20,000 स्टूडेंट में से 400 तो लिखता है कि हम छात्र नेता हैं। हाँ। ओरिजिनल में 20 ही छात्र नेता हैं जिनकी बात मानी जाती है, जो जेन्युइन लोग हैं। तो हर जगह कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो छात्र नेता कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हम छात्र नेता, मतलब कुछ होता है या खुद से छात्र नेता? देखिए, मैं भी जब लखनऊ विश्वविद्यालय में गया था तो पहली बार मैं भी आम छात्र था। जब मैं वहां देखा कि अपने ही काम के लिए स्टूडेंट को 2-2 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है, यहाँ से वहां चले जाओ। हाँ, विश्वविद्यालय बड़ा होता है जी। आप यहाँ से लाइए, वहां से करा के लाइए, ये साइन कराइए। तो मुझे लगा कि भाई ये मतलब क्या है। फिर मैंने एक दिन देखा कि भाई एक छात्र नेता के टच में आया मैं, उसने मेरा काम करा दिया उन्होंने। फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ होता है इन लोगों का। फिर मैं अपनी आवाज़ बना, मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई, मैं अपने काम कराने ले गया, फिर दोस्तों को ले गया। तो फिर मेरे दोस्तों ने ही सजेशन दिया कि भाई यू हैव टू जॉइन पॉलिटिक्स। ओके। तो मैं फिर पॉलिटिक्स में आया। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स का क्या है कि दूसरे की समस्या है चाहे अपनी समस्या, कंधा उठा देते हैं, अरे हमें क्या, हो ही जाएगा, या वो अपना देखे। तो कंधा उठाने से काम नहीं चलेगा। मैंने कंधे के बजाय खुद को उठाया और विश्वविद्यालय में मैंने राजनीति शुरू की। और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं बहुत लड़कों को लेके आया, वो भी स्टूडेंट लीडर बने और आज लोगों का काम करा रहे हैं। और कोई भी काम स्टूडेंट लीडर्स का नहीं रुकता है विश्वविद्यालय में, ना स्टूडेंट्स का रुकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से। पॉलिटिक्स हल्की चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स भी तो बटी हुई है। नहीं, पॉलिटिक्स बटी हुई है, लेकिन एक विश्वविद्यालय का हमारे कल्चर है। हाँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में, और सबसे शानदार कल्चर आप पाएंगी पूरे मतलब पॉलिटिक्स में, जो मुझे लगता है। हाँ। चाहे ABVP हो, NSCY हो, छात्र सभा हो, चाहे जो हो, हम कितना हो लड़ लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर विश्वविद्यालय की आबरू पे बात होगी तो सब एक साथ मतलब अपने अपने तरीके से भले ही प्रोटेस्ट करें, अलग अलग करें, लेकिन वो प्रोटेस्ट करते हैं। क्या बात। बस ABVP के साथ समस्या ये है कि उनको ऊपर से फोन आ जाता है कि नहीं करना है, क्योंकि सरकार उनकी है। हाँ। लेकिन हम लोग तो ओपन, हम लोग खुल के विरोध करते हैं उनकी नीतियों का। ओके। अच्छा, तो जैसे आपने ना एक लाइन बोली थी कि जो नेता है उनके पीछे 4 बच्चे, ये जो स्टूडेंट्स हैं यही लगे, इस पर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपके जानने में कोई नेता आता नहीं, हम लोग रील देखते हैं बहुत कि कोई नेता है उसके पीछे पीछे भाग गए, एक माला पहना दिया, या एक कुछ दूर से नेता खड़े फोटो खिंचवा लिया, उस पर क्या? ये आप जो आजकल मीम मटेरियल बन गया युवा नेताओं की बात कर रहे हैं तो वो लोग जिंदगी भर वही करते रह जाएंगे। देखिए, लीडर की खुद की एक क्वालिटी होती है। लीडर कभी पिछलग्गू नहीं होता है। मुझे अगर मैं नेता हूँ विश्वविद्यालय का, मैं किसी का पिछलग्गू नहीं हूँ। अगर मैं किसी के पास जाता हूँ तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे MP हो, MLA हो, तो वो सीनियर है, जो काम मैं कर रहा हूँ वो आदमी वो काम करके वहां पहुंच चुका है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पावर है ना, राजनीति क्या है, एक धधकता हुआ ज्वाला है, ठीक, मतलब वो उसकी चमक में हर कोई आना चाहता है। तो उस चमक की देन है कि लोग जाते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी पावर है, मुझे ये जानते हैं, वो जानते हैं, युवा नेता है तो, और फोटो के हाँ, तो फोटो माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ और कई सारी चीजें, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो खैर ये सब चीजें तो हाँ ही है, लेकिन ये कि स्टूडेंट लीडर की खुद की एक क्वालिटी होती है। स्टूडेंट लीडर कभी नहीं हो सकता कि वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ही होते हैं या कुछ ऐसे। मैं आपको बताया ना कि वो अपने आप को सत्ता के करीब दिखाने के लिए फोटो खिंचाते हैं कि हमारा कुछ है। लेकिन उनके में और नेता में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखिए, नेता होना एक अलग बात होती है और नेताओं के साथ फोटो खिंचा के नेता बनना एक अलग बात होती है। मैंने वो भी देखा है ना कि वो चलती हैं, होर्डिंग्स लगती है, बकरीद है, ईद है, होली है, दीपावली है, या मान लीजिए आज ही है कुछ जयंती, तो वो फोटो लगाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके पास बहुत छोटा सा उनका फोटो लगता है, लेकिन वो अपने घर के पास अपने ही पैसों से लगाते हैं, तो उसका क्या फायदा? देखिए, नेता सबको फेमस होने का शौक होता है और पॉलिटिक्स एक पावर देती है। तो फेमस भी हो जाओ और पावर भी दिखे लोगों को। तो अपने यहाँ अगर जो लोगों को हीरो बनना है, मतलब जेन्युइन है, वो तो ठीक है जो अपना लगा रहे हैं, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं, लेकिन सत्ता करीब दिखना है या माननीय मंत्री करीब दिखना है, तो अपना होर्डिंग लगाते रहते हैं। वो भी किसी का स्ट्रगल है। हाँ, बहुत बड़ा स्ट्रगल है वो तो। ठीक, तो वो भी लोग करते हैं। ठीक है, मैं उसको गलत नहीं मानता भाई, सबका अपना अपना शौक है, आदमी हर चीज कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, सोशल मीडिया जब से आया और जब से इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा रील बनने लगी, 15 सेकंड की एक रील
हम बीइंग अ वोटर हमें ऐसा कर सकती है कि हम इसी पार्टी को वोट दें? हाँ बिल्कुल कर सकती है। मैं ये एग्जांपल खुद मैं बिहार इलेक्शंस में देखा। बिहार इलेक्शन बहुत शानदार चल रहा था, वहां पे पूरी तरीके से आरजेडी हो रहा था। हाँ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगता है, नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वहां पे एक गाने का वो कोट का जिक्र करते हैं, गाने को कोट करते हैं वहां पे, मारम छपिए पे 6 गलू ठोक की। हाँ। ठीक है, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आरजेडी वालों का एक गाना है, वो यादव बिरादरी पे, मतलब गाना तो हर बिरादरी पे बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन यादव बिरादरी को कोट करते हुए बात कहते हैं और उस रील को बीजेपी पूरा प्रमोट करती है बिहार इलेक्शन में। तो लोगों को क्या लगता है कि अरे ये तो सही बात है, यादवों की सरकार आएगी अगर जो आरजेडी का सीएम बना तो तेजस्वी जी बने, तो इसलिए उसको वो रील पूरी चलाई गई, लोगों के मन में एक नैरेटिव बनाया गया, क्योंकि आज के दौर में नैरेटिव की पॉलिटिक्स है। हाँ। बीजेपी नैरेटिव बनाने में माहिर है भाई, गाना बना देने से कुछ नहीं होता है, और गाना तो हर बिरादरी में आपको सुना दूं। हाँ। लेकिन वो एक गाने को कोट करके उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया लोगों में, वो फिर से वो जंगल राज और वो सब उन्होंने बताया, उसको डिफाइन किया, वोटर्स पलट गया, तो उसका काफी नुकसान हुआ आरजेडी को। तो ये तो बात है, बिल्कुल पलट सकती है। अच्छा, तो फिर जैसे अगर हम लोग 27 इलेक्शन की बात करें तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? तख्ता पलट? हाँ, तख्ता पलट तो देखिए होना है, उसके कई सारे कारण हैं। एक तो बीजेपी का खुद का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा अब जनता जाग चुकी है, जनता को मालूम चल चुका है कि ये बस ढकोसला है, बीजेपी पास कुछ है नहीं, बस ये धर्म की चाशनी में सबको डुबो के, और असली जो मलाई है वो अपने मित्रों को खिला रहे हैं, अंबानी अडानी जी को खिला रहे हैं। अमेरिका के सामने जो इन्होंने हश्र कर दिया भारत का, मतलब अमेरिका आज ऑर्डर दे रहा है भारत को। इसी देश में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो अमेरिका के फोन को इग्नोर कर दिया करती थी, आंख में आंख डाल के बात किया करती थी। विश्व पटल पे इन्होंने बात किया कि हम विश्व गुरु बनेंगे। ये पहले ऐसे गुरु हैं जिनका कोई चेला ही नहीं है, खुद अमेरिका के चेला बन गए। तो देखिए जनता अब जान गई है, बीजेपी की जो थूथू है वो हर जगह होने लगी, हर गली मोहल्ले में हर व्यक्ति। अभी फीस को लेके बवाल हुआ, आप देखिए फीस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हर जगह आप प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, एजुकेशन आपने इतना महंगा कर दिया है। आप यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी हुआ करती थी पावर सेंट्रिक के मामले में, कि पावर होता था अपने हिसाब से चीजों को डिसीजन ले सकती है, लेकिन ये ऑटोनोमस फाइनेंशियली बनाने जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं विश्वविद्यालयों को कि आप अपना खर्चा खुद से निकालो। अब विश्वविद्यालय अपना खर्चा खुद से निकालेगा तो हम टैक्स आपको देना बंद कर दें। बिल्कुल, हाँ। आप टैक्स हमसे लेंगे और सरकारी विश्वविद्यालय में भी सरकारी विश्वविद्यालय को आप फंड नहीं देंगे। लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, स्टेट यूनिवर्सिटीज के भारतीय जनता पार्टी ने फंड काट दिए हैं, सब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। जिस सेमेस्टर की फीस 12-12 हजार रुपए लगती थी, आज सेल्फ फाइनेंस होने से 86 हजार रुपए लग गई। कौन सा ऐसा आम वर्ग का बच्चा है जो अपने बच्चों को वहां पढ़ा लेगा? आप छोड़ दीजिए कुछ मिनट के लिए क्या धर्म, क्या जाति, किसी भी कास्ट का जो लोअर क्लास का बच्चा होगा, किसी भी धर्म का जो लोअर क्लास का बच्चा होगा, जिसके माँ बाप इतने सशक्त नहीं है कि अफोर्ड कर पाए फीस, क्या वो पढ़ पाएंगे इंडिया में? नेहरू जी की देन है, जो बार बार बीजेपी चिल्लाती है, नेहरू जी की देन है कि इतना विजनरी आदमी था जिस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना दिए, यूजीसी बनाई, ठीक, आईआईटीज बनाए, इतने सारे एम्स बनाए, तो सब नेहरू जी ने किया ना इस देश में। लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है? उन्हीं सब चीजों को बेच रही है और खा रही है, और बेच भी किने रही है? वही दो लोग, अंबानी और अडानी। तो देखिए ये तो लोग समझ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, प्रिंस प्रकाश को अगर हम देखें अगले 2 साल 5 साल में, वो कहाँ रहेंगे? फिलहाल तो अभी स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अब विश्वविद्यालय में चूंकि अब समय पूरा हो रहा है, वही कब तक विश्वविद्यालय में? अब इसके बाद से अब निकला जाएगा, क्षेत्रीय राजनीति किया जाएगा। रियल पॉलिटिक्स वही है, अब अपने लोगों के बीच चला जाएगा, जनता के बीच चला जाएगा। जो काम हम विश्वविद्यालय में करते हैं वो काम हम बाहर करेंगे, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि विश्वविद्यालय में हम लोग के बाद भी लोग रहें आवाज उठाने के लिए। तो नेक्स्ट कहते नहीं भावी विधायक से हम कब मिलेंगे? अब देखिए भगवान का आशीर्वाद रहा तो जल्दी। तो मतलब इस बार है कुछ हो सकता है? नहीं, इस बार ऐसा कुछ अभी है नहीं। मतलब आगे इंटरेस्ट है कि चुनाव नहीं, बिल्कुल मुझे मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आना है। अच्छा। अब पहले तो हालांकि अभी जेनजीज की बात चल रही थी, रील की बात चल रही थी, मैं इन सब चीजों से दूर भागता था। अच्छा। मुझे लगता था कि अरे लोग बस माहौल ही है, क्योंकि हम लोग उस चीज को रियल में फील कर रहे थे। हाँ। तो हम लोग को लगता था कि अरे ये सब नॉर्मल है। हाँ।
लेकिन जब मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझे पिंच किया कि अरे नहीं तुम जो करते हो उसको सोशल मीडिया पे डालो, वो एक टैग नहीं चल रहा है जो दिखता है वही बिकता है। हाँ मतलब अपनी पॉलिटिक्स को दिखाना शुरू करो। तो हालांकि मेरे दोस्तों ने एक आईडी बनाई, उस पर वो लोग अब रील्स डालते हैं, मैं अब वीडियोस भेज देता हूँ और वो वीडियोस अब चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मुझसे अब ज़्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब जो चीज़ मैं 2002 के बीच में करता था वो अब कम से कम 2 लाख लोगों के बीच चल रहा है, वो लोग देख रहे हैं और अपनी समस्याएं भी खुल के उस पर बताते हैं जिनका हम लोग शायद संज्ञान लेते हैं हर बार। तो इसका तो एक फायदा भी है। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। हाँ देखिए, सोशल मीडिया के अपने फायदे अपने नुकसान दोनों हैं। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं है सोशल मीडिया का। हाँ। नुकसान ये है कि इसी में कई लोग सिर्फ रीलबाजी में ही नेता बनना चाहते हैं। हाँ। ठीक, रील से ही मतलब लोगों को लगेगा अरे इतने बड़े नेता हैं, बट रियल में उनको कोई नहीं सुन रहा है। आजकल फॉलोअर्स देख के लोग बड़ा वो होते हैं कि फॉलोअर्स इतने हैं तो बस ठीक है, यही ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कभी भी जो व्यक्ति जमीन पे मजबूत है वो कितना हो फॉलोअर बना ले कोई या कुछ भी कर ले, उसको हिला नहीं पाएगा। क्योंकि जमीन की ताकत अपनी अलग होती है और जमीन का रुतबा होता है, काम करने का तरीका। तो क्योंकि जमीन पे आदमी तपता है, सीखता है, जानता है, वो सोशल मीडिया कभी नहीं दे सकता है। सोशल मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको विजन के लिए क्या करना है आप वो सोच सकते हैं कि इन लोगों के लिए हम कैसे क्या करें, लेकिन सोशल मीडिया कभी ये नहीं बता सकता है कि एक्चुअल समस्या क्या है जमीन क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा, लास्ट में प्रिंस कुछ अपने स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, अपने फ्रेंड्स को और जो आपको देख रहे हैं या जो सक्रिय है राजनीति में, यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज। देखिए, राजनीति बहुत टेढ़ी खीर है, वो बात ठीक है, लेकिन मतलब जो मेरे साथ में राजनीति करते हैं वो तो सब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का एक दूसरा पहलू भी है, खास तौर पे जेनजीज की जो संख्या है वो बहुत कम है राजनीति में, तो उनको आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा। राजनीति पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति आपको पर्सनालिटी डेवलप इतना कर देती है कि हो सकता हो कि आप पढ़ लिख के कल को अधिकारी बनो ना बनो, लेकिन आप अधिकारी के सामने बैठ के कुर्सी सामने आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं, किसी नेता से आप बड़े बात कर सकते हैं। तो राजनीति एक अलग लेवल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, आप यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ज्वाइन करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और स्टूडेंट्स हमेशा एक पढ़ा लिखा तबका होता है, सरकार की क्या नीतियाँ बन रही हैं, लोगों पे जाने वाली हैं, उसको क्या सही है क्या गलत है ये स्टूडेंट ही बता सकता है, और उसको लेके आवाज़ भी स्टूडेंट नहीं उठा सकता, क्योंकि स्टूडेंट के पास बहुत कुछ जिम्मेदारी नहीं होती है। तो अगर कोई भी सरकार की गलत नीति है तो आप उसका खुल के विरोध करिए और जो सही है उसको आप सपोर्ट करिए। तो पूरी तरीके से यही है कि पॉलिटिक्स में डरना नहीं है, आपको आना है, टिकना है और चीज़ों को सही और गलत को गलत कहना है। ये नहीं है कि आपको नेता ही बनना है। और खासतौर पर महिलाओं से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है राजनीति में। तो जब तक आप लोग आएंगे नहीं, ये ऐसा कीचड़ है कि जब तक इस कीचड़ में कोई घुसेगा नहीं तब तक ये साफ नहीं होने वाला है। तो आप सोचे कि नहीं हम सोशल मीडिया पे हाय हेलो करके वुमेन पावर करके कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको उनके बीच में आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जिनसे पॉलिसी बने और काम हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। और लास्ट में जो आपने बोला ना कि महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि फेमिनिज्म की जब बात होती है तो आगे आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसी महिलाएं जिनको बारे में पता होगा। अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं, लड़कों को तो बहुत देखती हूँ, लेकिन लड़कियों को मैं बहुत कम देखती हूँ कि कोई ऐसा एक्टिव है वहाँ पे, कोई आंदोलन में या किसी चीज़ में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फीमेल्स भी आगे आएँ और अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रिंस, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे फिर मिले और इस तरह से बातें करें। और आज के पॉडकास्ट में हमने जेनजी के ऊपर बात करी और जो मौजूदा हाल है इस वक्त पॉलिटिकल जो चल रहा है उस सब पे बात करी। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया।